काव्या, आई एम सॉरी। सबने कितनी उम्मीदें लगाई थी मुझसे, कितना विश्वास किया था मुझ पे। मैं किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। अरे ये टेंडर हारा तो हारा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, कुछ नहीं कर पाया। सबकी नजरों में गिर गया ना मैं, और सब मुझे कितना गलत समझते हैं, लेकिन काव्या मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और आपका भी विश्वास तोड़ दिया ना मैंने। राजवीर, प्लीज ऐसी बातें मत करो और तुम सॉरी मत बोलो। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और प्लीज तुम फिक्र मत करो। मैं अब भी तुम पर उतना ही विश्वास करती हूँ कि, और देखा जाए तो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं तुम्हारी बहन होकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। वाह, घर पर निधि मॉम ने सबको कितना सुनाया, डराया धमकाया कि कोई यहाँ पर आकर तुमसे मिल ना सके, तुम्हारी हेल्प ना कर सके। पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। ओके? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है काव्या, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं इस वक्त जेल में हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक भाई होने का फर्ज ये होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। राजवीर, आज नहीं कर पा रहे हो तो कल कर लोगे। रक्षा तो तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी करनी है ना, और नहीं करोगे तो जबरदस्ती करवाऊंगी। वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काव्या, आप मुझसे मिलने आए यहाँ पर, मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मुझसे मिलने आया है। इससे बड़ी रक्षा कुछ नहीं हो सकती, ये काफी है। नहीं राजवीर, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। क्या करूंगी पता नहीं, लेकिन करूंगी। ओके? ऑटो। फाइनली मैं जीत गई। इस प्रीता ने ना मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था। घर में ना मुझे शौर्य से ज्यादा राजवीर का नाम सुनाई देता था। सब घर वाले पूरा टाइम राजवीर राजवीर राजवीर, हर जगह कब्जा करता जा रहा था। मतलब घर में ना सब लोग शौर्य से ज्यादा राजवीर से प्यार करते हैं। सीरियसली यार, बट फाइनली राजवीर अरेस्ट हो ही गया, थैंक गॉड। और उसे अरेस्ट किसने करवाया? शौर्य ने। नहीं, एक्चुअली मैंने शौर्य को प्रोवोक किया था। मैं ना बार बार जाके उसको बोलती थी कि देख, घर में सब लोग राजवीर से ज्यादा प्यार करते हैं और सब लोग राजवीर को ही देखते हैं, तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे घर और बिजनेस दोनों पे राजवीर कब्जा कर लेगा और शौर्य कुछ नहीं कर पाएगा। तो शौर्य ने मेरी बात सुनी, वो प्रोवोक हो गया, उसने जाकर कंप्लेंट कर दी। उसके बाद राजवीर अरेस्ट हो गया, जेल चला गया, मेरी प्रॉब्लम खत्म। अब मेरा घर मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। जैसा मैं चाहती थी ना सब कुछ वैसे ही होगा। एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज कि करण इज आउट ऑफ टाउन। अब प्रीता और राजवीर की हेल्प तो कोई भी नहीं कर सकता। वो तो गए। आई मस्ट से, क्या सही टाइम पे अटैक किया है तूने। अच्छा लिसन ना, काफी लेट हो गया, मुझे निकलना होगा। यू कैरी ऑन। एक सेकंड। निधि, मैंने सब सुन लिया है। क्या सुना? यही कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। तुम जो आरोही को बता रही थी सब सुन लिया है कि कैसे तुमने शौर्य को भड़काया ताकि वो राजवीर को फंसा दे। देखो, तुम भी जानती हो और शौर्य भी जानता है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तुम चलो, चल के उसे बाहर निकलवाओ। सुनो, दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी। हाँ, सेम पुलिस स्टेशन में, ताकि सेम पुलिस स्टेशन में दोनों माँ बेटे आमने सामने वाले सेल में रहो। देखो निधि, मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। मेरा बेटा बेगुनाह है, चुपचाप चल के उसे रिहा करवाओ। नहीं करवाती। लेकिन तुमने जो भी बात की ना, मैंने सब सुन लिया है।
अच्छा, तो एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ और इंस्पेक्टर को कहो कि मैंने ना ऐसे ऐसे सारी बात सुन ली, और अगर वो सुन के इंस्पेक्टर तुम्हारे बेटे को छोड़ देना तो फिर पार्टी कर लेना। ओके? नहीं निधि, सुनो, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, मुझे उनसे बात करनी बहुत अर्जेंट है। हाँ तो मैडम, जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे तभी तो आप उनसे बात करोगी ना। सर आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे बेटे राजवीर को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है, मेरे पास सबूत है। देखिए मैडम, इस बात पे हमारी बात हो चुकी है, यहाँ तक कि आपने लड़ाई भी कर ली। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने बेटे की बेल करवा लीजिए, किसी अच्छे वकील को कर लीजिए। ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो निधि है ना, करण लूथरा की वाइफ, मैंने उसे आरोही से बात करते हुए सुन लिया। वो आरोही को बता रही थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, कि कैसे उसने शौर्य को बहुत भड़काया राजवीर के खिलाफ, उसके दिल में राजवीर के खिलाफ जहर भरा, उसे बहुत प्रोवोक किया कि वो राजवीर को फंसा दे। इसलिए शौर्य राजवीर के खिलाफ गया और जानबूझ के उसे झूठी कंप्लेंट में यहाँ पुलिस के चक्कर में फंसा दिया। शौर्य भी जानता है कि राजवीर ने कुछ नहीं किया है। आप प्लीज अब उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। देखिए मैडम, कानून भावनाओं से नहीं चलता और बातों से भी नहीं चलता कि किसी ने क्या कहा। कानून सबूत पे चलता है। तो मैं बोल तो रही हूँ आपको, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। ये पूरी बात निधि ने आरोही से करी है और यही सच है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए ना। देखिए, अगर कई सुनी बातों से कानून चलता तो आज पूरी दुनिया जेल में होती। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाइए, अगर आपको अपने बेटे को रिलीज करवाना है तो सबूत लेके आइए। और क्या सबूत चाहिए आपको इंस्पेक्टर सर? मैं हूँ ना, सबूत हूँ, आई विटनेस हूँ, मैंने खुद सुना है। नहीं मैडम, आप मेरी बात समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है सॉलिड प्रूफ। आपने कुछ रिकॉर्ड किया हो तो वो लेके आइए। रिकॉर्ड तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने अपने खुद कानों से सुना है। मैं जीती जागती प्रूफ हूँ आपके सामने। मैडम, अगर हम निधि लूथरा को यहाँ बुला के पूछताछ करेंगे और वो कहेगी कि आप झूठ बोल रही है तो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर उसने ऐसे बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। मैडम, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ कि आप एक माँ हैं, इसलिए आप इमोशनल हो रही है। अगर आप श्योर है कि निधि लूथरा ने शौर्य को प्रोवोक किया है तो आप जाइए शौर्य के पास और उससे कहिए कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस लेता है तो मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग जिसने कंप्लेन की है उसी को कंप्लेन वापस लेनी होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए और शौर्य से बात कीजिए। हाँ ये बात ठीक है, मैं जाकर शौर्य से बात करती हूँ। वो मेरी बात सुनता है, मुझे मानता भी है काफी। जरूर ये निधि की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और उसने ऐसा कदम उठा लिया। मैं उसे समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, वो जरूर मेरी बात सुनेगा। वैसे वो इतना बुरा नहीं है। मैं शौर्य से बात करती हूँ।